और बड़ी खबर यह है कि अभी तूफान टला नहीं है, अभी तो कयामत की रात की शुरुआत होनी है, क्योंकि तूफान दस्तक दे चुका है, दाखिल हो चुका है। और उसकी दस्तक कैसी है वो देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तूफान इतनी तेज था कि कुर्सियां उड़ गई सब। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, लोहे की कुर्सियां तक उड़ गई। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए ये तूफान का वेग तेज आप देख रहे हैं। ये देखिए जरा, कुर्सियां ताश के पत्तों की तरह, तिनकों की तरह उड़ गई। तूफान इतनी तेज था। कल से 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार होगी इस तूफान की। जिस तूफान में आप देख रहे हैं कुर्सी खिलौनों की तरह उड़ रही है, चाहे वो लोहे की कुर्सी हो, स्टील की कुर्सी हो, प्लास्टिक की कुर्सी हो। ये तूफान ने जब दस्तक दी उस वक्त की तस्वीर, अगली तस्वीर देखिए जरा। तूफान के बाद देखिए कंटेनर, लोहे के कंटेनर, ये देख रहे हैं लोहे के कंटेनर जो पोर्ट पर रखे थे वो गिर गए ताश के पत्तों की तरह। बड़े बड़े लोहे के कंटेनर जिन्हें उठाना आसान नहीं होता है वो गिर गए, बिखर गए। पुलिस में लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आपको दिख रहे हैं कंटेनर, ये शिप पर लाद कर ले जाए जाते हैं माल ढुलाई के लिए, कार्गो में। और देखिए जरा, एक के ऊपर एक इतनी तेज आंधी थी, इतना तेज तूफान था, जिसके बाद देखिए जैसे ही तट पर पहुंचा है तूफान, उसके बाद देखिए ये कंटेनर शिप में जिन्हें लोड किया जाता है वो गिरना शुरू हो गए इस तेज हवा से। अब आप हवा की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हवा पहुंची तो क्या हालात थे, क्या मंजर था, क्या स्थिति थी। रूह कपा देने वाली तस्वीरें, इसीलिए इन जगहों से लोगों को हटा लिया गया था। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए जो नाव खड़ी थी वो किस तरह से बिखर गई, पानी की रफ्तार आप देख रहे हैं। ये देखिए नाव पूरी तरह से छत विछत हो गई। पुलिस लीजिए जरा तस्वीर को। ये भी किनारे की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप तूफान की आवाज भी सुन पा रहे हैं, गड़गड़ाहट भी सुन पा रहे हैं। पानी जैसे उछाल मारकर घुसने को तैयार हो। आसपास देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ पानी पानी। यहाँ मछुआरे ठहरा करते थे, यहाँ मछुआरों की नाव होती थी, सब कुछ पानी में डूब गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिस वक्त तूफान तट के किनारे पहुंचा था। तब सोचिए मंजर क्या था। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए पूरा शेड गिर गया, उसके बाद कटर से काटा जा रहा। देख रहे हैं पूरा आयरन का शेड था, लोहे का शेड था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, पुलिस ले लीजिए, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद काटना शुरू किया। देखिए ये आप देख रहे हैं, कोई और तरीका नहीं है, तेज हवा से ये शेड गिरा है। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन विभाग की टीम थी वो वहां पहुंची है और देखिए आयरन कटर से उस लोहे को काट कर अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पेड़ गिर गया, ये पेड़ गिरा, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बड़ा पेड़। अब आप सोचिए जो पेड़ जड़ें गहरी थी वो तक जमीन से उखड़ कर गिर गया है। ये पेड़ गिरने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरह की ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, जिस वक्त तूफान तट तक पहुंचा, सैटेलाइट इमेज जिससे साफ होगा तूफान जब पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, ये तूफान के पहुंचने की तस्वीरें। ये जो सफेद आप देख रहे हैं, सफेद जहां एक साथ आप ज्यादा नजर आ रहा है, ये तूफान जब दाखिल हुआ इस पीली लाइन के नजदीक, गुजरात का नक्शा आप देख रहे हैं, जब इसमें दाखिल हुआ ये वो तस्वीर थी। ये उस वक्त की तस्वीर है, सैटेलाइट इमेज, जिस वक्त तूफान एंटर हुआ है। अभी तूफान दाखिल हो रहा है अपनी रफ्तार में, पूरी रात ये तूफान अंदर की तरफ नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही ये तूफान द्वारका के अंदर दाखिल हुआ, हमारी रिपोर्टर वहां मौजूद थी, तूफान दाखिल होते वक्त मंजर क्या था जरा अनामिका की आंखों से देखिए। मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इन स्थितियों में भी, जहां पर खड़े हो पाना और बात कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बार तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, लेकिन एक बार तस्वीर दिखा दूं आपको पूरे इलाके की। ये पूरा इलाका खाली है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा हैवी रेन और ये गहरा सन्नाटा। ये सन्नाटा बताने के लिए काफी कि प्रशासन ने पहले ही भाप लिया था कि कैसी स्थिति होने वाली है। इसको देखते हुए ये पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है, लेकिन काफी जो पताका लगी हुई है मंदिरों में वो फट रही है, जो बल्लियां लगी। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है, बारिश और तेज हो गई है, लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई यहाँ पर कि कम से कम स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। और अब यहाँ पर हवाओं का दबाव है वो भी बढ़ गया है, बारिश भी बढ़ गई है। तो स्थिति अब जिस तरीके की हो रही है अब वो बहुत परेशान करने वाली है। और अब जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तकलीफ और ये जो दिक्कत है अब वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। ये हवा वैसे तुम किसी से महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये हवा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये कम से कम इंसान तक खड़ा हो कहीं पर। अब तो यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और शायद यही वजह है कि अब ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अभिषेक मैं कहूँगी क्या आप पीछे की तरफ चलिए, अभिषेक आप पीछे की तरफ चलिए, मुझे आगे नहीं दीजिए। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, यहाँ पर मौसम ज्यादा खराब हो गया है, हैवी रेन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत तेज हवा हो चली है। और ऐसे में अंदाजा ये लगाइए आप कि जब तूफान टकराएगा गुजरात के कक्ष से तो तस्वीर किस तरीके की होगी। बहुत तेज आंधी है और ये सच्चा में अपने यहाँ पे पेड़ को उखाड़ने के लिए, किसी भी नुकसान को करने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो
और ये भी देखिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं यहाँ पर, जहाँ पर समझ पाना मुश्किल है कि आपके पास विकल्प क्या होंगे। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो जैसे बाहर। आइए, तो अनामिका की उस वक्त की तस्वीर आपने देखी जिस वक्त द्वारका में दाखिल हुआ था तूफान। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस तूफान से, तेज हवाओं से क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान होता है और क्यों होता है। देख रहे हैं आप, पेड़ गिर जाते हैं, इस तरह से खंभे गिर जाते हैं, देख रहे हैं। और नुकसान हवा के साथ साथ इन चीजों के गिरने से होता है। गिरने की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, मवेशियों की जानें चली जाती हैं, इस तरह से गाड़ियां दब जाती हैं। तूफान के दौरान यह होता है, कितना खतरनाक हो सकता है सोचिए। गुजरात के द्वारका में कई पेड़ उखड़ गए, सरकारी अस्पताल के बाहर पेड़ गिर गया इस तरह से आकर। तूफान से कई घरों की दीवारें टूट गई। द्वारका में बिजली सप्लाई रोक दी गई है क्योंकि यह परिस्थिति हो सकती है। कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हो गई है। जामनगर में कई पेड़ इस तरह से गिर गए ताश के पत्तों की तरह, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। तेज हवाओं से कई जगह होर्डिंग्स गिर गई हैं, लोगों के होर्डिंग्स से टकरा जाने से भी उन्हें चोटें लग जाती। तूफान बिपरजॉय के कारण भारी बारिश हुई है। जखाऊ, कच्छ, पोरबंदर में इसका बहुत ज्यादा असर है। गुजरात के मांडवी में भी भारी बारिश हुई है। मोरबी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस वक्त कई इलाकों में बिजली काट दी गई है। ये देख रहे हैं आप, मांडवी में भी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तूफान बिपरजॉय बेहद ताकतवर हो गया। यह स्थिति है। अभी हालात क्या होंगे? क्या तूफान चला गया लग रहा है? नहीं, तूफान का असर अगले 10 दिन तक रहने वाला है। मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा को सुनिए क्या कह रहे हैं जरा। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर, और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 टू 80 kmph along एंड ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट की डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है, और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी, और बढ़ के 115 टू 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन, वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एंटर कर रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये रडार भूज है जी, रडार भूज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बात डीजी कह रहे हैं, मौसम विभाग के डीजी जो कह रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कि ये तूफान अभी आगे बढ़ रहा है। आज रात भर ये तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तो देखिए कैसे, और मैं क्यों कह रहा हूं ये कयामत की रात होने वाली है। तस्वीर देखिए जरा, कई शहरों की बिजली बंद कर दी गई है इस वक्त। गुजरात के तट से टकराया तूफान बिपरजॉय। आधी रात तक लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी तट से टकराने की प्रक्रिया जो है यह आधी रात तक जारी रहने वाली है। तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। सौराष्ट्र से लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी सौराष्ट्र वो जगह जहां सबसे पहले तूफान टकराया। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तब गुजरात में भारी नुकसान की आशंका है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी तूफान आगे बढ़ रहा है। देर रात तक तूफान से खतरे की आशंका है। गुजरात से टकराने के बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर आज पूरी रात बारिश होगी। भारी बारिश के कई इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है, यह भी संभावना है। करीब 20 मिलीमीटर बारिश आने का अनुमान है। गुजरात के कच्छ में धारा 144 लगा दी गई है। गुजरात के बाद राजस्थान में इसका असर देखा जा रहा है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिलों में इसका असर होगा। 16 जून की दोपहर को राजस्थान में यह प्रवेश करेगा। आज 15 है, कल दोपहर तक राजस्थान में एंटर होगा। 17 जून को जोधपुर के नजदीक पहुंच जाएगा। आप सोचिए इसका असर कितने दिन रहने वाला। जोधपुर में लो प्रेशर एरिया में तब्दील होकर फिर खत्म होने की संभावना है। आइए आपको लिए चलते हैं पोरबंदर। पोरबंदर में हमारी रिपोर्टर सुजाता मौजूद है। जिस वक्त पोरबंदर तक पहुंचा तूफान, देखिए जरा सुजाता की आंखों से। कहना है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाल लिया है, और उसके बाद हालात जो है वो बस बदतर यहाँ पर होते जा रहे हैं। हवा की रफ्तार जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर खड़े होना और बात करना बेहद मुश्किल काम है, और इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और क्योंकि इस तरह की जो आपदा है उसमें तमाम मंत्रालय लगाए जाते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है तो गृह मंत्रालय भी इसमें काम होता है। इसलिए हर्ष शांघवी जो है प्रदेश के गृह मंत्री वो बिल्कुल एक्टिव है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें वो भी लगातार तत्पर है, और जिस दिन से इस तूफान का पता चला था उसी दिन से ही मॉनिटर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुख व्यवस्था जान रहे हैं, और इसके साथ ही दूसरे तमाम विभाग जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। परिस्थितियां जो है अभी सिर्फ हवाएं हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो तूफान आ रहा है
इसकी रफ्तार आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपने, अनामिका की रिपोर्ट देखी, सुजाता की रिपोर्ट देखी। अनामिका द्वारका में, सुजाता पोरबंदर में, सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक की ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, तूफान की रफ्तार बताया जा रहा है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। कितनी रफ्तार होगी जब, तो कितना नुकसान हो सकता है, यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जरा, कितनी स्पीड पर कितना नुकसान। अगर स्पीड यह है, पढ़िए नीचे, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार से तूफान आ रहा है तो क्या होगा? पेड़ों के मोटी डालियां हिलना शुरू हो जाएंगी, बिजली के तार आपस में टकराने शुरू हो जाएंगे, छाता संभालना मुश्किल हो सकता है। अगर स्पीड देखिए 51 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो पूरा पेड़ हिलने लगेगा जैसे ये हिल रहा है। हवा के विपरीत चलना मुश्किल हो जाएगा, यानी सामने से अगर हवा आ रही है तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा अगर 51 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 62 से 74 किलोमीटर प्रति घंटा तो पेड़ों की डालियां टूटने लगती हैं, हवा के विपरीत चलना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर 75 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इमारतों को हल्का नुकसान होता है, खिड़कियां टूट सकती हैं और हल्की छतें उड़ सकती हैं। 88 से 110, 101 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार है तो पेड़ उखड़ने लगते हैं और बिजली के खंभे, तार टूटने लगते हैं उस सिचुएशन में। 102 से 116 आप देख रहे हैं, मौसम बदल गया, 102 से 116 होगा तो हवा भारी नुकसान करती है। हवा भी दिखाई दे रही है अब आपको, जो कारें खड़ी हैं वो खिसकने लगती हैं और समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं इस दौरान। ये देख रहे हैं, अब स्पीड बढ़ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस गति के बाद भारी तबाही आती है। नदी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, बाढ़ आने का, खिड़कियां दरवाजे टूट जाते हैं। इस स्थिति में लोग भी उड़ सकते हैं, छोटे जानवर भी उड़ सकते हैं। इस हालात में यह है हवा और तूफान की रफ्तार के हिसाब से हालात कैसे होते हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका मौजूद है मांडवी में। मांडवी में जब तूफान ने दस्तक दी तो स्थिति क्या थी, देखिए जरा। जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो गस्टिंग विंड्स है वो बहुत ज्यादा आ रही है, जो यहाँ पे खड़ा रह जाना मुश्किल हो पा रहा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर टाइडल वेव्स भी हमको देखने को मिल रही है, जो करंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे, वो सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रिकॉशंस का जैसे आप बता रहे थे कि हर्ष सांघवी और उनके साथ साथ पुरुषोत्तम रूपाला और कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मनसुख मांडविया, ये सारे जो नाम है, जो बड़े नाम है, जो हमें देखने को मिल रहे थे पिछले 2 दिन से ग्राउंड पे थे। दे वर वर्किंग, मतलब जिस तरह से जो इवैक्यूएशन करना हो, जिस तरह से प्रिकॉशंस लेना हो, किस तरह से अवेयरनेस करनी हो, तो ये सारी चीजें ना खाली सोशल मीडिया पर डोर टू डोर जाकर ये कैंपेन किया जा रहा था बताने के लिए कि किस तरह से लोगों को बाहर नहीं निकलना है, उनको खुद को सावधानी बरतनी है और बाहर निकलते समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी भी हम बात करें तो जहां हम खड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है, मांडवी जो पोर्ट है वहां पे हैं हम, और लैंडफॉल का प्रोसीजर ऑलरेडी चालू हो गया और एनडीआरएफ की टीम तैनात है। जी, तो जहां से आप अभी प्रियंका को सुन रहे थे, प्रियंका थी मांडवी में। मांडवी से 80 किलोमीटर दूर है जखाऊ। जखाऊ पर आकर भीषण तरीके से, जबरदस्त तरीके से तूफान टकराएगा। देखिए जरा कैसे। जखाऊ कहां पर है, ये देख रहे हैं गुजरात का नक्शा, सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये है जखाऊ। तूफान जो अरब सागर से उठा, अरब सागर से तूफान की लहरें उठकर ऊपर की तरफ बढ़ी है, जो टॉप पर गुजरात के सबसे ऊपरी हिस्से पर आप देख रहे हैं जखाऊ पोर्ट, वहां जाकर तूफान सब